आज की इस लेक्चर में हम शैशवावस्था में विकास यानी डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। ठीक है, ये अध्याय हमारा 5वां होगा। चलिए शुरू करते हैं। शैशवावस्था के बारे में मनोवैज्ञानिकों का मत। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। उत्तर एडलर एडलर शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। एडलर मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। मत है सिगमंड फ्रायड। 3 से 6 वर्ष के बालक प्राय अर्ध स्वप्नों की हालत में रहते हैं। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है। वैलेंटाइन बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। मत है रूसो का। शैशवावस्था में प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। जन्म के 15 दिन बाद त्वचा का रंग अस्थायी होने लगता है। गेसल का कथन है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। जब शिशु को क्रोध आता है तो वह क्रोध को क्रिया या वाणी द्वारा अभिव्यक्त करता है। जन्म के समय शिशु में उत्तेजना संवेग के रूप में रहता है, लेकिन बाल वैज्ञानिकों का मत है कि प्रारंभ शिशु में मुख्यतः 4 संवेगों का अस्तित्व रहता है, जैसे प्रेम, भय, पीड़ा और क्रोध। शिशु में पहले अकेले खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। शिशु के साथ हमेशा सकारात्मक अवधारणा रखनी चाहिए, जैसे प्रेम, शिष्टता, नैतिकता और सहानुभूति जैसे व्यवहार करने चाहिए। शिशु कल्पना जगत में रहता है और उसी को वास्तविक समझता है। मॉन्टेसरी पद्धति में परियों की कहानियों को महत्व दिया गया है। शिशु में आत्म प्रदर्शन की भावना होती है। शिशु को खेल द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। शिशु को शिक्षा व्यवस्था में कहानियों एवं सचित्र पुस्तकों का विशिष्ट स्थान होना चाहिए। शिशु सबसे पहले अपने माता को पहचानता है और माँ ही प्राथमिक शिक्षक मानी जाती है। कितने वर्ष में बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है? 3 वर्ष का बालक। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र रहती है? शैशवावस्था में। फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? ओडिप्स ग्रंथि। फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर। दूध के दांतों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 20। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर। कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल है? शैशवावस्था। नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? 3.17 kg या 7 पाउंड। 6 वर्ष तक मस्तिष्क का वजन होता है 1 kg 250 ग्राम। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं? 1 वर्ष में। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 270। प्रेम की भावना का विकास होता है। शैशवावस्था। वैलेंटाइन ने किस अवस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है? शैशवावस्था। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है अनियमित। दूध के दांत निकलने आरंभ होते हैं 6 माह बाद। 6 माह बाद। दूध के दांत कितने होते हैं?
20 लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। लड़कियों में कौन सी सॉरी लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओपिडस ग्रंथि। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था में। किस अवस्था को निर्माण काल कहते हैं? शैशवावस्था। परियों की कहानियों को महत्व दिया मॉन्टेसरी। शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है? माता को। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होती है अग्र सक्रिय। बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक हैं। मत है रूसो का। बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक है। मत है रूसो का। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्धस्वप्न की स्थिति में रहता है। मत है थॉर्नडाइक। नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम। शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत तैयार होता है? 90%। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? 3 वर्ष। काम की भावना तीव्र लेकिन क्रियाशील नहीं। काम की भावना तीव्र लेकिन क्रियाशील नहीं किस अवस्था की विशेषताएं हैं? शैशवावस्था। शैशवावस्था में संवेग होता है चंचल। शैशवावस्था में संवेग होता है चंचल। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक। शैशवा काल की अवस्था होती है जन्म से 3 वर्ष। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यकाल 3 से 6 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष।